पिछले सत्र में हमने बात की थी कि क्या भगवान होते हैं, और हमने काफ़ी तरह से साइंटिफिक तथ्यों के आधार पे ये समझा था कि भगवान को तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान को माने बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पिछले सत्र में हम वहाँ पर जाकर रुके थे कि ठीक है भगवान होते हैं, लेकिन कौन है भगवान, इसके बारे में हमारी चर्चा पिछले सत्र में नहीं हुई थी। तो आज का सत्र, जैसा प्रभु जी ने कहा, कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो लेट्स मूव अहेड। तो भगवान के बारे में सबके अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। कोई कहता है कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति है जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है और वो एक बड़े से सिंहासन पर बैठता है और वो बहुत सारे जो है वो नियम कायदे बनाता है, उसके आधार पे जो चलता है उसको वो हमेशा के लिए स्वर्ग में भेज देता है, और जो नहीं चलता है उसको वो हमेशा के लिए नर्क में भेज देता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, एक इनविजिबल फोर्स है, एनर्जी है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान केवल एक मन का वहम है, हमने अपने आप को समझाने के लिए भगवान को बना रखा है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम समझ नहीं पाते हैं, तो भगवान का एक कॉन्सेप्ट हमने बना दिया और उसको हम एक जैसे कंप्यूटर के अंदर रिसाइकल बिन होता है ऐसे यूज़ करते हैं कि उसमें डाल देते हैं, हम जो बात समझ में नहीं आती भगवान पे डाल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जितनी मानव जाति हमें दिखाई दे रही है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जितने जीव जंतु, ये पूरी प्रकृति, यही भगवान है। कुछ लोग कहते हैं ये जो दृश्य जगत यूनिवर्स दिखाई दे रहा है वो भगवान है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कहाँ दूर जाना, मैं स्वयं ही भगवान हूँ, किसी और के पास जाने की आवश्यकता क्या है। तो हमने देखा कि भगवान के बारे में पूरे संसार में विभिन्न प्रकार के जो हैं वो भावनाएं बनी हुई हैं लोगों की, और वो अपनी अपनी भावनाओं पे बहुत ज़्यादा अटल रहते हैं, और जो जिस तरह से पैदा होता है, बढ़ता है, उसी आधार पे वो भगवान को उस प्रकार से मानने समझने लगता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने ओपन माइंडेड होते हैं कि नहीं, हमको सच में समझना है कि भगवान कौन होते हैं। तो हमने देखा था पिछली बार कि हम भगवान को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम सबको एक डर रहता है जीवन का, और ये भय के कारण हम सोचते हैं कि अगर अगर सच में भगवान हुए तो क्या होगा, तो वो मुझे परेशान करेंगे, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि मैं भगवान को मान लूँ। और कुछ लोग स्वयं का भय नहीं रहता है, लेकिन कुछ लोगों को सोसाइटी का भय रहता है, उसके कारण वो सोचते हैं कि मैं मान लूँ कि भगवान होते हैं, क्योंकि समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी अगर मैं एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में पहचाना जाऊंगा। पर हमने कई सारे तथ्यों के आधार पर पिछली बार भी देखा था कि सच में भगवान होते हैं, इसमें कोई भी शंका करने की आवश्यकता हमें नहीं है। और उसी समय हमने एक डेफिनेशन डिसाइड की थी भगवान की, कि भगवान कौन होते हैं। भगवान वो हो सकते हैं जो सबसे बड़े कंट्रोलर हों, वो हो सकते हैं जो सबसे बड़े प्रोपराइटर हों, मतलब जो सारे जो कुछ हमें दिखता है और जो कुछ नहीं दिखता है उस सब के भी वो अधिष्ठाता हों, और वो हों जो सबसे ज़्यादा पूरे संसार में, सृष्टि में जो है वो एंजॉय करते हैं। तो ये तीन बातें हमने समझी थी कि भगवान कौन हो सकते हैं, जो कंट्रोलर हो, जो प्रोपराइटर हो, और जो एंजॉयर हो। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये कि भगवान कौन हो सकते हैं, तो बोले GOD, गॉड। जी से जनरेटर, मतलब जिनसे ये पूरी सृष्टि बनती है। O से ऑपरेटर, जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं। और D से डिस्ट्रॉयर, मतलब जो अंत में इस सृष्टि को जो है नाश कर देते हैं, और फिर से वो जनरेट करते हैं, फिर ऑपरेट करते हैं, फिर डिस्ट्रॉय करते हैं, ये साइकिल चलती रहती है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हमारे यहाँ तीन गुणों के आधार पे तीन भगवान जो है त्रिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया कि कंट्रोलर, प्रोपराइटर, एंजॉय, और दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो आज हम यही सर्च करेंगे आज के पूरे सत्र में कि वास्तव में कोई तरीका है क्या जानने का कि कौन है भगवान और परम पुरुषोत्तम कौन है। क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारे लिए रुकावट है वो क्या है कि हमको उसको मानना है जिसको हमने कभी देखा नहीं। तो हमने देखा था कि जब भी कोई ऐसी वस्तु होती है तो हम निर्णय लेने के लिए दो आधार पे काम करते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हमें सामने दिख रहा है उसको हम मान लेते हैं। अब भगवान हमें सामने नहीं दिखते तो हम उनको नहीं मान पाते। हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के जो लिमिटेशंस हैं वो भी देखे थे, कि हमारी इंद्रियां बहुत लिमिटेड हैं और हमेशा हम कभी भी भ्रम में आ सकते हैं, और भ्रम के कारण हम
गलतियां कर सकते हैं और गलतियों को छुपाने के लिए हम चीट करते हैं। तो ये 4 डिफेक्ट्स के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत अच्छा तरीका नहीं है भगवान के बारे में जानने का। दूसरा हमने देखा था कि प्रत्यक्ष नहीं तो हम अनुमान के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन अनुमान प्रमाण या एविडेंस या प्रूफ के रूप में अनुमान को क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि जैसे प्रत्यक्ष के डिफेक्ट्स हैं वही सारे डिफेक्ट अनुमान में और ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि हम कोई एक वस्तु को देख के उसके आधार पे किसी दूसरी वस्तु पर निर्णय कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो हम इफेक्ट को देख रहे हैं और उसके आधार पे कॉज का निर्णय कर रहे हैं। फिर भी हमने देखा था कि अनुमान के आधार पे हम कुछ बातों से समझ सकते हैं कि अगर हमारी जो नेचुरल अर्जेस हैं वो पूरी हो रही हैं, मतलब कोई तो उनको फुलफिल करता है। ये पूरा क्रिएशन दिख रहा है, मतलब कोई क्रिएटर इसका होना चाहिए। तो ये इस आधार पे हमने प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पे पिछली बार देखा था। सत्र के अंत में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि इसके आगे भगवान के बारे में जानने के लिए हमें अपने अंदर एक विश्वास जागृत करना पड़ेगा। ज़्यादातर हमारी बिलीफ क्या है कि प्रूफ जब मिलेगा तब हम विश्वास करेंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। कई बार प्रूफ नहीं रहेगा या प्रूफ आगे जाके मिलेगा, लेकिन हमें उस प्रक्रिया पे, प्रोसेस पे विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे हम हमेशा जब एरोप्लेन में बैठते हैं तो हम ये फेथ करके बैठते हैं कि जो चला रहा है उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है और उसके पास प्रॉपर लाइसेंस है चलाने का। इसी प्रकार से जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये मानते हैं कि वो जो दवाई देंगे उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये क्या है? ये फेथ है। प्रूफ बाद में आता है। जब हम ठीक हो जाते हैं तो हमें प्रूफ मिल जाता है कि हाँ, डॉक्टर ने सही दवाई दी। जब हम अपने गंतव्य स्थान पे सही सुरक्षित उतर जाते हैं तो हमें फेथ आ जा प्रूफ मिल जाता है कि ये जो पायलट था वो सही में ट्रेंड व्यक्ति था। तो इसलिए फेथ और प्रूफ के बीच में हमको थोड़ा सा हमेशा संशय रहता है। तो आज हम ये बात भी समझेंगे कि फेथ और प्रूफ की इस जो गैप है इसको कैसे दूर करें। तो जैसा हम समझते हैं कि भगवान हैं, हमने प्रत्यक्ष में तो नहीं देखा उन्हें, लेकिन अनुमान के आधार पे हमने पिछली बार समझा था। लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए हमें एक फेथ की जो है लीप, जंप या छलांग लगानी पड़ेगी। तो ये छलांग हम आज लगाएंगे। हम आज बहुत स्पष्ट तरीके से समझेंगे कि कौन भगवान है और कौन भगवान हो सकते हैं, और कोई और भगवान क्यों नहीं हो सकता, इसको भी बहुत स्पष्ट रूप से समझेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हम सब साइंस के पढ़े हुए लोग हैं, और साइंस हमेशा वेदों के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में जो शब्द उपयोग करती है उसको कहते हैं माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का अर्थ होता है कि कहानी है, ये कपोल कल्पित कहानी है। तो हमारे सारे वेद माइथोलॉजी बन जाते हैं। भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ माइथोलॉजी बन जाता है। जब ये मिथ हो जाता है, माइथोलॉजी या मिथक हो जाता है, तो जब ये मिथक हो जाता है तो हम इस पे कैसे विश्वास करें? यहीं से हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो जब हम इसको मिथ मान लेते हैं तो हम इन सब को, महाभारत को, रामायण को स्टोरीज समझ लेते हैं, और फिर स्टोरीज समझ लेते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि ये स्टोरीज अच्छी हैं, मॉरल साइंस की स्टोरीज हैं, इसमें कुछ कुछ पालन भी किया जा सकता है। फिर हम सोचते हैं बहुत पुरानी स्टोरीज हैं, आज के ज़माने में सच में क्या ऐसा संभव है? संभव नहीं है तो इसको क्यों माने? हम आज के ज़माने के लोग हैं। तो ये साइंस और वेद के बीच में जो टसल है, वो जितना हम साइंस के बारे में पढ़ते जाते हैं ये बढ़ती जाती है। तो इसका भी क्या कोई उत्तर है? क्या इससे हम, हमारे फेथ पे जो आँच आती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, या हम इसकी स्पष्टता को समझ सकते हैं? तो पहले हम ये देखते हैं कि साइंस एक्चुअली कैसे चीज़ों का उत्तर ढूंढती है। तो साइंस ने एक थ्योरी बनाई जिसको कहते हैं वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन का सिद्धांत, जिसको हमने पिछले सत्र में भी थोड़ा सा टच किया था। तो ये फिर साइंस ने बहुत ज़्यादा जब प्रगति की तो उन्होंने देखा कि एक डीएनए भी होता है सेल के अंदर, और डीएनए की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, और वो डीएनए की सीक्वेंस से एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है। तो ये बन गया कोड। तो एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया और उन्होंने ये कोड बना के प्रूव कर दिया कि अब हम ही भगवान हैं, क्योंकि हमको कोड मालूम है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर कहीं कोई कोड है तो उसको कोड को बनाने वाला भी कोई होगा। अगर कोड है तो कोड मेकर भी कोई होना चाहिए, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड जिसमें से
2 या 3% हम आज तक डिसाइफर कर पाए, समझ पाए हैं, और बाकी केवल सीक्वेंसिंग करके रखा हुआ है, जिसमें कितने एक्सॉन्स हैं, इंट्रॉन्स हैं, ये भी हमें नहीं पता है, तो डेफिनेटली ये कॉम्प्लिकेटेड कोड केवल डी नोवो जनरेट नहीं हो सकता, बाय चांस नहीं आ सकता। तो ये कोड अगर है तो इस कोड को बनाने वाला भी कोई होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी माइथोलॉजी से बाहर निकलने की है वो ये है कि भाई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो हमारे पास नहीं है ज़्यादा। रामायण की कहानी हुई थी कि नहीं हुई थी, महाभारत हुई थी कि नहीं हुई थी, भगवान कृष्ण थे कि नहीं, द्वारका थी कि नहीं, अब थोड़े थोड़े हमारे पास एविडेंस है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इसको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली आर्कियोलॉजी जो कुल मिला के सो कॉल्ड साइंस है वो कोई बहुत अच्छी और एस्टेब्लिश वे से काम नहीं करती है। अर्थ की सरफेस बहुत बड़ी है और आर्कियोलॉजिस्ट ने हार्डली 0.1% अर्थ की सरफेस को आज तक खुरच के देखा है। 0.1% अर्थ की सरफेस को खुरचने के बाद उन्होंने कुछ तो बहुत बड़े बड़े हाइपोथेसिस बना दिए हैं, और उन हाइपोथेसिस में ये है कि महाभारत और रामायण का युद्ध और उससे रिलेटेड सारे जो स्थान हैं वो केवल कल्पना है। तो हमें इनसे पूछना चाहिए कि क्या आपने हर स्थान पे खोज कर ली है, क्या आपने सब स्थानों पे बिल्कुल अच्छे से चेक कर लिया है। फिर वो कहेंगे कि नहीं, हमें कुछ चीज़ें कहीं पे मिली हैं लेकिन हमने कार्बन डेटिंग करके उसको देखा है, और कार्बन डेटिंग में जो है वो बहुत नियर फ्यूचर की चीज़ें हैं, वो बहुत पुरानी चीज़ें नहीं। तो ये हमको समझना चाहिए कि ये हज़ारों साल पुरानी बात हो रही है। हज़ारों साल में चीज़ें कैसे डिके होंगी, कैसे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी समय के साथ में, उसको कोई भी नहीं जानता है। डेटिंग मेथड इतने ग्रॉसली इनएक्यूरेट हैं, अगर आप इनकी बुक्स को पढ़ेंगे ध्यान से तो ये एक तरह से लगता है कि ये एक तरह का इमेजिनेशन ही और कुछ भी नहीं है। तो चाहे हम कोड की बात करें, जेनेटिक कोड की, चाहे हम आर्कियोलॉजिकल डेटिंग मेथड और आर्कियोलॉजिकल सर्वेस की बात करें जिसके आधार पे ये कहते हैं कि ये सब माइथोलॉजी है, ये बहुत पक्की तौर पे कहीं एस्टैब्लिश नहीं होता। इसी प्रकार से हम देखें कि हमारे जो अभी ग्रंथ बचे हुए हैं उनमें भी इतनी टेक्नोलॉजिकल और साइंस की एडवांसमेंट की बातें दी गई हैं जिनमें से बहुत सारी बातों को तो आज भी हम नहीं समझ पाए। जैसे एक वैदिक स्कॉलर थे 14 सेंचुरी के, उन्होंने कहा था, उनका नाम था शयन, उन्होंने कहा था कि मैं उन सूर्य भगवान को प्रणाम करता हूँ जो 2202 योजन हाफ निमिष में चलते हैं। तो एक योजन 9 माइल का होता है और एक निमिष जो 16/75 ऑफ ए सेकंड होता है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू आती 2.99। वो एग्जैक्ट वही वैल्यू है जो कि आज साइंस बोलती है स्पीड ऑफ लाइट की। तो कैसे कोई 14 सेंचुरी में स्पीड ऑफ लाइट बता सकता है, इसका उत्तर साइंस के पास नहीं है, और इसीलिए वो इसको कारपेट के नीचे रख देते हैं। इसके बारे में वो कभी बात नहीं करते। कभी वो इस पिलर के बारे में बात नहीं करते जो दिल्ली में है, जो कि रॉट आयरन का, सिंपल आयरन का बना हुआ है, लेकिन उस पर बिल्कुल जंग नहीं लगता। आज मेटलर्जिकल एडवांसमेंट के बाद भी हम एक ऐसा पिलर नहीं बना सकते जिसमें जंग न लगे, और कितने साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड के जाके इसको चेक करके आ गए, लेकिन आज तक उनको समझ में नहीं आया कि ये कैसा एक इस पे लेयर है, क्या है जिसके कारण इसमें जंग नहीं लगता। तो अगर मेटलर्जिकली हम इतने एडवांस थे, हम साइंस में इतने एडवांस थे, तो ये सारी बातें माइथोलॉजी नहीं हो सकती। जैसा हमने देखा था कि कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को समझाते हैं कि एक बच्चा माँ की गर्भ में कैसे बढ़ता है। तो ये एम्ब्रोलॉजी की इतनी डिटेल्स, ये कल्पना नहीं हो सकती, इसके पीछे कोई ना कोई साइंस ज़रूर है। ये सब मैं एविडेंस इसलिए दे रहा हूँ कि जब हम पेरीफेरी से हमें विश्वास साइंस पे आज, तो हम वहाँ से ही ग्रंथों पे विश्वास करना चालू करें, और ये समझें कि अगर ग्रंथों की ये बात सही है तो ग्रंथों की बाकी बातें भी सही होंगी। कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री जो हम जानते हैं और हिस्ट्री जो हमारी ग्रंथों में दी हुई है उसके बीच में बहुत बड़ा कोरिलेशन है। उन्होंने फ्यूचर में क्या क्या राजा आएंगे 5000 साल पहले ही भागवतम के अंदर बता दिया। तो ऐसा कब हो सकता है? डेफिनेटली जब ये साइंस हो। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि साइंस ही आजकल हमारी रिलीजन है, और साइंटिस्ट जो हैं वो हमारे भगवान हैं। तो हमने भगवान कहाँ खोज लिया है? हमने साइंटिस्ट में अपना भगवान खोज लिया। लेकिन ये वो साइंटिस्ट हैं जिनकी थ्योरीज रेगुलरली चेंज होती रहती है। ये वो साइंटिस्ट हैं जो भगवान के बारे में इतने सारे एविडेंस सामने होते हुए भी उनको नहीं मानना चाहते।
तो इसलिए माइथोलॉजी ये सब नहीं है। ये पहली स्टेप है। हमें फेथ अगर भगवान पे करना है, विश्वास करना है, तो सबसे पहले ये विश्वास करिए कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो कल्पना नहीं है किसी की। वो धार्मिक ग्रंथ बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से लिखे हुए हैं, और उन धार्मिक ग्रंथों में जो भी दिया हुआ है वो बहुत ही एविडेंस बेस्ड। अब हम जब इतना मान लेते हैं तो फिर हमें ये डाउट करने की अब आवश्यकता नहीं है। डाउट क्यों पैदा होते हैं? डाउट कई बार इसलिए पैदा होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, किसी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। तो ऐसा अटैचमेंट भी हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें बिल्कुल एक साइंटिफिक टेम्पर के साथ में ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जब साइंटिफिक टेम्पर के साथ हम ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी हमें गलती क्या नहीं करना चाहिए? इन्फॉर्मेशन ओवरलोड अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह से बहुत सारी बातें पढ़ लेते हैं और फाइनली उसका जो है हल कुछ भी नहीं निकलता। इसलिए अपने ऊपर इन्फॉर्मेशन लोड नहीं लेना चाहिए। तो ये जब हम करेंगे तो हमारा ये डाउट समाप्त हो जाएगा कि ये ग्रंथ क्या माइथोलॉजी है, मैं इसकी बात क्यों मानूं। और जब ये डाउट समाप्त होगा तब हम फेथ की जो ये लीप है ये ले पाएंगे, तब हम इस जंप को कर पाएंगे। तो ये जंप फेथ के साथ ही हो सकता है। हम जहाँ हैं और हम जहाँ भगवान को जानना चाहते हैं, इस बीच की जो जंप है ये विश्वास से ही हो पाएगी। केवल हम एविडेंस के सहारे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये लास्ट का जंप हमको विश्वास के सहारे ही लेना पड़ेगा। तो जब हम विश्वास की बात करेंगे तो बात आएगी कि इतनी सारी डिफरेंट फेथ, रिलीजन और बिलीफ्स हैं वर्ल्ड के अंदर। तो हम हर जगह भगवान का कुछ नाम है, हर जगह भगवान के बारे में कुछ जानकारी है, हर जगह उनके बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है। तो हम किसको माने और क्यों माने और कैसे मान लें कि वही सही है और बाकी जगह जो दिया हुआ है वो सही नहीं है? तो पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो कुछ भी अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में दिया हुआ है उसमें से कुछ भी गलत नहीं है। उसमें से कुछ भी गलत नहीं है। ये सबसे पहली बात है जो हमको समझना है। हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि कहाँ पे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम वहाँ पे जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो हमें हमारी प्रोग्रेस जो है बहुत स्लो हो जाएगी। तो अभी तक हमने क्या समझा कि हमें धार्मिक ग्रंथों पे विश्वास करना पड़ेगा, डाउट के जो कारण हैं उनको साइंटिफिकली समझना पड़ेगा, और फिर जब धार्मिक ग्रंथों की चॉइस की बारी आएगी तो बहुत सारे ग्रंथ हमारे सामने होंगे, लेकिन जहाँ सबसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें उसको लेना पड़ेगा। तो जैसा हम देखते हैं कि ज़्यादातर धार्मिक ग्रंथों में दुनिया में जो व्यक्ति ज्ञान दे रहे हैं वो कोई पैगंबर हैं, कोई मैसेंजर हैं बेसिकली। और वो मैसेंजर उस समय और परिस्थिति के हिसाब से जितना आवश्यक ज्ञान है जिसको वो ले सकते हैं उतना दे रहे हैं। इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि वो ज्ञान गलत है। इसका अर्थ केवल ये है कि वो ज्ञान जो है वो उस समय के लिए, उस पूर्ति के लिए है, लेकिन वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो कंप्लीट नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगा? वेदों से मिलेगा। और ये वेदों पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आज मेरे प्रेजेंटेशन का फर्स्ट पार्ट यही है कि मैं आपको ये विश्वास दिला सकूं कि वेद के अंदर जो कुछ दिया है वो सत्य है। क्योंकि वेद हमारी कल्चर की कोर फाउंडेशन है, हमारी नींव है। हम आगे जो भी बात करेंगे वो इसी पर आधारित होगी। अगर हमें वेदों पे विश्वास नहीं हुआ तो हमारी आगे की इमारत बहुत देर खड़ी नहीं रह पाएगी। इसलिए वेदों के अंदर जो कुछ है वो सत्य है। इसको एम्पिरिकल ट्रुथ हमें समझना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं स्वतः प्रमाण। स्वतः प्रमाण का अर्थ ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम किसी तरह से प्रूव नहीं कर सकते। जैसे आपको जब भूख लगती है और आप भोजन ले लेते हो तो आपकी भूख समाप्त हो जाती है। अब इसको आप साइंटिफिकली कोई मीटर लगा के प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन आपको मालूम है कि आपको भूख लगी और आपको मालूम है कि आप जब भोजन ले लोगे तो आपकी भूख स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से सबसे पुराने ग्रंथ, साइंस के आधार पे भी हम चलें तो सबसे पहले रिटर्न वर्ड्स जो हैं वो वेद हैं। कोई भी डेट हम उसको दे दें, हम तो ये मानते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, मतलब कि किसी पुरुष ने उनकी रचना नहीं की, स्वयं भगवान ने स्वतः स्फूर्त ये ज्ञान दिया। लेकिन अगर हम एक डेट भी दे दें तो किसी भी और धार्मिक ग्रंथ से सबसे पुरातन साइंस के आधार पे भी, आर्कियोलॉजी के आधार पर भी क्या है? वो वेद है।
तो इसलिए सबसे पुराना कंप्लीट नॉलेज भगवान के बारे में साइंटिफिकली कहाँ मिलेगा हमें? वेदों में मिलेगा। और वेदों का सार क्या है? भगवत गीता है। तो अब हम आते हैं इस बात पे कि जब हम भगवान या परमेश्वर की बात करते हैं तो परमेश्वर कभी भी दो नहीं हो सकते, परमेश्वर एक ही हो सकते हैं। देयर कैन नेवर बी टू सुप्रीम्स। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो प्रेसिडेंट हो किसी देश के अंदर या दो प्राइम मिनिस्टर हो किसी देश के अंदर, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दो सुप्रीम होंगे तो म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे एक दूसरे को। इसी प्रकार से जो भी धार्मिक ग्रंथ भगवान के बारे में बात कर रहे हैं वो एक ही भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि दो सुप्रीम ट्रुथ हो ही नहीं सकते। तो दो परमेश्वर नहीं हो सकते, दो भगवान नहीं हो सकते, भगवान एक ही हो सकते हैं। दूसरी बात, भगवान एक पुरुष है। पुरुष का अर्थ यहाँ स्त्री पुरुष से नहीं है, पुरुष का अर्थ है कि जैसा हमारा फॉर्म है इसी फॉर्म में भगवान भी है। तो ये क्या हमारे इमेजिनेशन है? नहीं, वैदिक लिटरेचर में बहुत स्पेसिफिकली ये दिया गया है कि भगवान हमारे जैसे ही दिखते हैं। तो अब उनके बारे में ऐसा स्पेशल क्या है कि उनको हम बोलते हैं कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। पुरुषोत्तम का अर्थ क्या हुआ? पुरुषों में सबसे उत्तम। तो भगवान एक पुरुष है, लेकिन वो साधारण पुरुष नहीं है। वो कैसे हैं? सबसे उत्तम पुरुष है। उत्तम का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? उत्तम का अर्थ होता है तम, मतलब अंधकार, जो आपको अंधकार से बाहर निकाले वो उत्तम। और जो अंधकार से बाहर में सबसे महान है वो कौन है? वो स्वयं भगवान है। तो इसीलिए भगवान का नाम है परम पुरुषोत्तम। परम मतलब सुप्रीम मोस्ट, सुप्रीम एक ही हो सकता है, सुप्रीम दो नहीं हो सकता। तो जब हम भगवान को बोलते हैं परम पुरुषोत्तम या परमेश्वर या भगवान, तो वो दो नहीं हो सकते। तो जब बाइबल भी परमेश्वर की बात करी तो वो उन्हीं की बात कर रही है, जब वो अल्लाह की बात कर रहे हैं तो भी वो उन्हीं की बात कर रहे हैं, और जब हम भगवान की बात कर रहे हैं तो भी उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब जो बात अगली हमको समझनी कि शब्द जो है भगवान, इसका अर्थ क्या होता है? भग प्लस वान मतलब भगवान। भग का अर्थ होता है सारा ऐश्वर्य। जिसके पास सारा ऐश्वर्य है वो है भगवान। जैसे ज्ञानवान हम किसको बोलेंगे? जिसके पास सारा ज्ञान है। धनवान हम किसको बोलेंगे? जिसके पास धन है। ऐसे भगवान किसको बोलेंगे? जिसके पास सारा ऐश्वर्य है। तो ये भगवान की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन गॉड की अगर कुछ हो सकती है तो वो भगवान हो सकती है। जब हम भगवान के रूप में समझेंगे तो ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है भगवान को जानने का। अब भगवान की क्या डेफिनेशन है? तो इसके लिए हमें विष्णु पुराण पे आना पड़ेगा। विष्णु पुराण बहुत स्पष्ट रूप से भगवान की एक डेफिनेशन देती है। अब ये विष्णु पुराण किसने लिखी है? पाराशर मुनि ने लिखी है। पाराशर कौन है? वेद व्यास जी के पिताजी हैं। वेद व्यास जी कौन है? जिन्होंने सारे ग्रंथों को फाइनली कंपाइल किया रिटर्न वे में और उनको डिवाइड किया। तो विष्णु पुराण के 6 कैंटो 5 चैप्टर में क्या दिया गया? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियस्य ज्ञान वैराग्य ऐश्चैव क्षणा भाग में तंगणा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसके पास सारा ऐश्वर्य है, समग्र ऐश्वर्य है, सारा वीर्यस्य या पावर है, सारा यश है, सारी ब्यूटी है, सारा ज्ञान है और सारा वैराग्य है, ऐसा व्यक्ति भगवान कहलाने लायक है। तो ये भगवान की डेफिनेशन हो गई। तो हमने पहले समझा कि गॉड का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड क्या है? भगवान। फिर हमने समझा कि भगवान मतलब सारे ऐश्वर्य जिसके अंदर हो। सारे ऐश्वर्य क्या क्या हो सकते हैं? तो ये उन ऐश्वर्यों की डेफिनेशन। सारा धन, सारा पावर, सारा फेम, सारी ब्यूटी, नॉलेज और पूरा उसके बाद भी वैराग्य होना, ये है भगवान की डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन को आज हम समझते हैं और अब डिसाइड करते हैं कि ये डेफिनेशन पे, इस टेम्पलेट पे कौन फिट होता है, भगवान कहलाने लायक कौन है। तो सारी रिचेस, सारी स्ट्रेंथ, सारा फेम, सारा विजडम, सारी ब्यूटी और सारा वैराग्य जिसके अंदर हो वो ही भगवान हो सकता है। तो बात ये उठेगी कि हम भारत में रहते हैं और बोले हमारे यहाँ तो बहुत सारे भगवान हैं, हमारे यहाँ तो पूरा सुपरमार्केट है भगवान का। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो कितने सारे अलग अलग विग्रह, मूर्तियाँ हमें दिखाई देती हैं। तो अब इसको कैसे समझें, इतने सारे जो भगवान हैं? तो बृहदारण्यक उपनिषद है, बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है, उसमें याज्ञवल्क्य जो ऋषि हैं वो, उनसे भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि काति देवता मतलब कितने देवा, कितने देवता हैं?
तो उनका उत्तर होता है, पहले वो बोलते हैं 3003, फिर बोलते हैं 303, फिर बोलते हैं 33, फिर बोलते हैं 6, फिर 3, फिर 2 और फिर बोलते हैं फाइनली 1। तो ऐसा उत्तर हमें उपनिषद में मिलता है। तो ये उत्तर अगर कोई बच्चा हो और ऐसा आंसर लिख के आ जाए मैथ्स के एग्ज़ाम में तो उसको तो 0 नंबर मिलेंगे। तो ये इतने बड़े जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं वो ऐसा उत्तर क्यों दे रहे हैं, इसको हम आज समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, इतने सारे फिर इतने फिर इतने फिर इतने। तो बेसिकली देवता जो शब्द है, देवता शब्द किसके लिए है, वो एक तरह का कॉस्मिक जो है पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो भगवान ने बनाया है, और उस कॉस्मिक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अलग अलग पद हैं। जैसे किसी भी बड़ी कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, सीईओ एक ही रहेगा लेकिन उसके अंडर में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड हैं, फिर उनके नीचे बहुत सारे सुपरवाइजर्स हैं और फिर उनके नीचे बहुत सारे वर्कर्स हैं। तो इसी प्रकार से ये बहुत सारे लोग हैं। अब इतने सारे लोग को हम भगवान क्यों मानने लगे, इसके पीछे बहुत सिंपल रीज़न है। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहाँ खड़े हो जाइए और एक बुक ले लीजिए और सबका सर्वे करिए कि आप क्यों आ रहे हो मंदिर, आप क्यों आ रहे हो मंदिर, आप क्यों आ रहे हो मंदिर। 99% आपको उत्तर मिलेगा एक ही, कि हमको कुछ चाहिए इनसे इसलिए आ रहे हैं, हमारी कुछ इच्छा है, हम किसी एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं, हम किसी नौकरी को पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जो विवाह हो जाए। तो ये सारे एक्सपेक्टेशन लोग लेके किसके पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन जब होते हैं तो रियलाइजेशन नहीं होता है, वहाँ तो केवल उनको क्या चाहिए, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूर्ति करना चाहते हैं। और अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपेक्टेशन के आधार पे वो अलग अलग देवताओं के पास जाके अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। तो किसी को बहुत ज़्यादा धन चाहिए तो वो कुबेर की पूजा करेगा, किसी के जीवन में बहुत बाधाएं आ रही तो वो शनि महाराज की पूजा करेगा। तो ये भी बोनाफाइड तरीका है, इस बात को समझना है, ये गलत तरीका नहीं है। आप अपनी इच्छाओं को लेके देवताओं के पास जा सकते हैं और उनसे अपनी इच्छा पूर्ति करा सकते हैं, भगवान स्वयं भगवत गीता में इस बात को कहते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि फाइनली आपको जो इनसे मिलता है वो हमेशा आपके पास नहीं रहता, समय के साथ वो चला जाता है। और होता क्या है, आप एक पे श्रद्धा करते हो, फिर आपकी इच्छा की पूर्ति मान लीजिए पूरी तरह से नहीं हुई या इच्छाएं और बढ़ गई तो आप दूसरे देवता के पास चले जाते हो। इस प्रकार से आप एक व्यक्ति पे श्रद्धा, एक देवता पे श्रद्धा नहीं रख पाते। इसलिए इतने सारे देवता हैं, इसीलिए इतना सारा हमें कन्फ्यूजन भी है। लेकिन ये समझना है कि वेदों के अंदर इतने सारे ऑप्शन क्यों दिए गए। वेदों के अंदर साधना के लेवल पे भी कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति के 4 जो है मेन अंग दिए गए। ऐसे ही साध्य के रूप में शिव भी दिए गए, ब्रह्मा भी दिए गए, विष्णु भी दिए गए, कृष्ण भी दिए गए। तो ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि हर एक व्यक्ति का टेम्परामेंट अलग अलग है, हर एक का जीवन में एक्सपीरियंस और प्रारब्ध अलग अलग है, और इस कारण से उसकी श्रद्धा किसी एक जगह टिकेगी ऐसा होना बहुत संभव है। जब तक उसे अल्टीमेट ज्ञान नहीं मिलेगा, कम से कम वो अश्रद्धालु ना हो जाए। इसलिए वो जहाँ भी जा रहा है श्रद्धा के साथ, वो गलत नहीं है। इसीलिए वेदों में हर तरह के ऑप्शन दिए गए और हर तरह के जो है वो कर्म कांड भी दिए गए। लेकिन हमें ये समझना है कि उसका अल्टीमेट एम क्या था और क्यों ऐसा किया गया। तो ये एक प्रोग्रेसिव लैडर का सिस्टम था कि आप एक बार सीढ़ी चढ़ना चालू तो करो, आप धीरे धीरे जो है एक एक सीढ़ी में ऊपर चढ़ोगे और आपको फाइनली ज्ञान और खुलता जाएगा और आपको समझ में आएगा कि कौन असली में भगवान है। तो ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा जी हैं वो स्वयं क्या कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सब कारणों के कारण कौन है, गोविंद है। अनादिरादिर गोविंद मतलब अनादि है, उनका कोई, उनके पहले कोई भी नहीं है। अब ये कौन कह रहा है, इसको देखना चाहिए। ये कह रहे हैं स्वयं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन है, इस सृष्टि के सेकेंडरी क्रिएटर हैं। दूसरी बात, इस सृष्टि के पहले व्यक्ति हैं, उनके बाद ये पूरा संसार जो है बना है। तो ये बात समझना है कि वो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, अनादिर आदिर गोविंद। तो वो किसकी पूजा कर रहे हैं या किसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो गोविंद को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो अगर वो गोविंद को रिकॉग्नाइज करें तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। और वो बहुत स्पष्ट कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण। तो परम ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, कृष्ण है।
अनादि कौन है? गोविंद है। सर्व कारण कारण कौन है? श्री कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं। अब आप ब्रह्मा जी की भी स्तुति कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, बिल्कुल करना चाहिए। हम तो ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, हमारा तो ज्ञान ही उनके थ्रू आ रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी किस बात से ज़्यादा प्रसन्न होंगे? जब हम उनकी इस बात को मानेंगे कि ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। इसी प्रकार से शिव जी क्या कहते हैं पद्म पुराण में? आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम। तो आराधना का सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है? विष्णु की आराधना करना। ये शिव जी कहाँ कह रहे हैं? पद्म पुराण के अंदर कह रहे हैं। फिर ऐसे ही वो पार्वती माता को शिव जी कहते हैं, विष्णु सहस्रनाम का जो लास्ट श्लोक है, और ये शिव पुराण के अंदर भी है कि श्री राम रामेति रामा रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। तो वो हमेशा हम देखते हैं शिव जी का एक पिक्चर या डिपिक्शन की वो मेडिटेशन में बैठे हैं, तो वो राम जी का मेडिटेशन कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? श्री राम राम रामेति राम रामे मनोरमे। तो पूरे समय वो किसका नाम जाप कर रहे हैं? राम का नाम जाप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शिव जी से भी अगर हम सीखें तो वो क्या कह रहे हैं? आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम। इसी प्रकार हम आते हैं गणेश जी पर। तो गणेश जी, जब वेद व्यास जी को कोई बहुत अच्छा फास्ट राइटर की आवश्यकता थी तो उन्होंने सब जगह खोज की, तो पता चला कि गणेश जी जो हैं वो फास्ट लिख सकते हैं, जितने फास्ट वो बोलेंगे। तो गणेश जी तैयार हो गए लिखने के लिए, लेकिन उनको भी गणेश जी ने बोला कि अब आप बीच में कभी पॉज नहीं ले सकते, आपको लगातार लिखना पड़ेगा, लगातार बोलना पड़ेगा, तब मैं लगातार लिखूंगा। अगर आप पॉज ले लोगे तो मैं अपना ये कार्यक्रम बंद कर दूंगा। तो वेद व्यास जी ने बोला कि ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है आपसे। बोले हाँ बताइए। तो उन्होंने बोला गणेश जी को कि लेकिन जो भी मैं लिखूंगा आपको पहले सोचना पड़ेगा, आप एग्री होंगे और उस चीज़ को बाकायदा पूरी तरह से समझ गए होंगे तो ही आप लिखेंगे। तो गणेश जी इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं। इस प्रकार से पूरे ग्रंथों की, स्पेशली महाभारत की रचना हुई, ऐसा हम ग्रंथों में पढ़ते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि महाभारत की रचना हुई मतलब भीष्म पर्व की रचना हुई, मतलब भगवत गीता की रचना हुई, मतलब भगवत गीता में जब भगवान अपनी ऐश्वर्य का गान कर रहे हैं तो उसकी भी रचना हुई। तो उसको जब लिखा गणेश जी ने तो डेफिनेटली उन्होंने तभी लिखा होगा जब वो उस बात से एग्री होते होंगे और उनको पता होगा कि यही सत्य है। तो इस प्रकार से गणेश जी के थ्रू भी हम जाएं तो हमें क्या समझ में आएगा कि हाँ डेफिनेटली भगवत गीता में जो लिखा हुआ है वो सत्य लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हम हनुमान जी को देखें तो पूरे समय केवल राम नाम का जप करते हैं। तो हम सबको प्रणाम करते हैं, हम सबके लिए जो है हमारी भावनाएं हैं, क्योंकि सब महान हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि ये सब किसकी आराधना कर रहे हैं और ये कब ज़्यादा प्रसन्न होंगे। हनुमान जी जो इतने दास्य भाव में बिल्कुल द्रवित रहते हैं और भक्ति में लगे रहते हैं, वो कब ज़्यादा प्रसन्न होंगे? जब हम हनुमान जी का नाम लेंगे या जब हम उनके इष्ट देव रामचंद्र जी का नाम लेंगे। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि हनुमान जी कब प्रसन्न होंगे? जब हम रामचंद्र जी का नाम लेंगे। तो इस प्रकार से भी हम अगर थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर सोचें तो हमें बहुत स्पष्ट समझ में आता है कि किसकी स्तुति करना चाहिए। इसी प्रकार से हमने अभी बात की थी कि ब्रह्मा जी ने इस पूरे संसार की सेकेंडरी क्रिएशन किया या रचना की, जिसमें ब्रह्मलोक है, तपलोक है, जनलोक है, महरलोक है, स्वर्गलोक है, भूअरलोक है, भूलोक है, और उसके नीचे के पाताल के लोक भी हैं। इतने सारे लोकों में अलग अलग तरह के सब जो हैं वो ऋषि मुनि और महान व्यक्ति और देवता सब निवास करते हैं, और धरती पे हम लोग रहते हैं। तो भागवतम में शुद्ध गोस्वामी क्या कहते हैं? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवंती दिव्ये स्तवे वेदे सांग पद क्रमो उपनिषद गायंती य सामगा ध्यानावस्थित तदेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यायंत न विदु सुर सुर गणा देवाय तस्मै नमः। तो जिसकी पूजा ब्रह्मा कर रहे हैं, वरुण कर रहे हैं, रुद्र कर रहे हैं, मरुत कर रहे हैं, जो सारे वेद जिनकी पूजा कर रहे हैं, सारे उपनिषद जिनकी पूजा कर रहे हैं, साम वेद जो है उनके बारे में गाना पूरे समय गा रहा है उनकी स्तुति का, और बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, विदु हैं, जो सुर असुर गुण गण हैं, जो सारे देवता हैं, जो सारे योगी हैं, जो ध्यान में स्थित हैं, वो भी सब उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति कौन है?
ऐसा व्यक्ति कौन है जिनको हर कोई पूज रहा है? अभी हमने देखा सबके उदाहरणों से कि वो किसकी पूजा कर रहे हैं, तो वो विष्णु या कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। जब हम इस लेवल पे आ जाते हैं तो अगला जो डाउट आता है हम सबके मन में, क्योंकि हम सब ने टीवी सीरियल्स देखे रहे हैं और हमने ग्रंथों का अध्ययन तो ज़्यादा किया नहीं है, तो हम सबके मन में ये शंका आती है कि फिर विष्णु बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं। हम यहाँ तक आ गए कि आराधना जो है विष्णु की परम है, लेकिन अब विष्णु बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं? आप तो कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, पर हमने तो देखा है कि कृष्ण विष्णु से आते हैं। तो ये 10 अवतार विष्णु के हैं कि ये 10 अवतार कृष्ण के हैं? ये क्या जो है माजरा है, इसको कैसे समझेंगे? तो अब हम इस पॉइंट को समझते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण है और उनसे पहला जो मैनिफेस्टेशन आता है, विस्तार रूप आता है, वो है बलराम जी। बलराम जी से चतुष्व्यूह आते हैं, इनको हम कभी डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी ये समझिए कि वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध से संकर्षण से जो है नारायण आते हैं, और फिर द्वितीय संकर्षण से महाविष्णु आते हैं, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं और क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि विष्णु एक ही नहीं है, विष्णु 3 है। महाविष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु है और क्षीरोदक्षाई विष्णु है। और ये बहुत नीचे आ रहे हैं। जो परम भगवान है वो कौन है? कृष्ण है। उन ये सब कहाँ दिया हुआ है? ये सब हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है, ये सब भागवतम के अंदर भी दिया हुआ है, चैतन्य चरितामृत में भी दिया गया। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट आता है उसको कहते हैं विष्णु तत्व। विष्णु तत्व के रूप में भगवान श्री कृष्ण विष्णु तत्व के स्रोत हैं, और विष्णु तत्व के आगे के एक्सपेंशंस जो अभी हमने देखे उसमें नीचे आके बाकी सब आते हैं। जैसे हमने देखा कि क्षीरोदक्षाई विष्णु जो हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु जो गर्भोदक्षाई ओशन में रहते हैं, जिनके नाभि से कमल निकलता है, जिससे ब्रह्मा जी आते हैं, और इस नाभि की नाल जो निकली है नाभि से, उसमें सारी सृष्टि की रचना होती है। और इसी प्रकार से महाविष्णु हैं, जिनके पोर से बहुत सारी मल्टीपल अनगिनत यूनिवर्स निकलती रहती हैं हमेशा, और उसमें वो जीवन का संचार करते हैं। तो इस प्रकार से ये सब के स्रोत, तीनों विष्णु के स्रोत कौन है? स्वयं भगवान है। इसलिए ब्रह्मा जी इस बात को जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। तो इस बात को हम और उपनिषदों से भी पढ़ सकते हैं कि क्रिएशन के शुरू में कौन था? केवल नारायण थे। नारायण का अर्थ होता है नर, जो अयन मतलब कि एक नार पानी है और उसके अंदर वो शयन कर रहे हैं, तो अकेले नारायण है। उस समय कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई शिव नहीं है, कोई अग्नि नहीं है, कोई मून नहीं है, कोई स्टार नहीं है, कोई स्काई नहीं है, कोई सन नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल नारायण है। और नारायण कहाँ से आ रहा है? ये भागवतम से अभी हमने देखा था, अब फिर से एक बार देख लेते हैं। नारायण कहाँ से आ रहे हैं? नारायण जो है श्री कृष्ण से आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट नारायण जो है वो कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण सर्व कारण कारणम है। तो सारे कारण कहाँ जाके समाप्त हो जाते हैं? श्री कृष्ण में जाके समाप्त हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा ओपन माइंड रखें, पॉजिटिव ना हो, हमने आज तक जो पढ़ा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा गर्वित ना हो, और अगर हम शांति से समझें इस बात को, तो ये बहुत स्पष्ट है कि पहले नारायण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और ये बात भागवतम के अंदर भी दी गई। तो जो हमारा प्रश्न था कि ये अवतारी कौन है और अवतार कौन है, तो अवतारी कौन है? अवतारी भगवान श्री कृष्ण है, और उनसे ही सारे अवतार आते हैं, जैसे समुद्र के अंदर अनगिनत लहरें आती हैं। इसको भागवतम में शुरू में ही बता दिए गए। इस भागवतम के श्लोक को कहा जाता है परिभाषा सूत्र। एते च अंश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये सारे जो हमें दिखते हैं भगवान के मैनिफेस्टेशंस या अवतार, ये एते चा अंश कला पुंसा, ये उनके अंश हैं या कलाएं हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो भगवान की डेफिनेशन हमने सीखी थी, हमने सर्च किया कौन भगवान हो सकता है, और अंत में हमारी सर्च कहाँ पर आके रुकी? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण है। बाकी सब क्या है? या तो उनके अंश हैं या उनकी कलाएं हैं। अब हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसके बारे में क्या कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं मतः परतरम न
किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा एव। तो मेरे से बड़ा कोई भी ट्रुथ नहीं है जानने के लिए है अर्जुन। मतलब मैं क्या हूँ, मत्तः परतरम, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा कुछ भी जानने योग्य नहीं है। और ये सारा कुछ जो तुम्हें दिख रहा है वो ऐसे है जैसे एक मोती के अंदर एक धागा होता है। जब मोती की हम माला बना देते हैं तो वो धागा हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो मोती मणियाँ एक साथ इसीलिए टिके हुए हैं क्योंकि उनके अंदर वो धागा है। ये सूत्र कौन है? ये सूत्र भगवान स्वयं है, वो भगवत गीता में स्पष्ट तौर पे कहते हैं। तो मत्तः परतरम न अन्यात् किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है। जैसे एक माला के अंदर धागा होता है, थ्रेड होता है, ऐसे ही मैं हर चीज को संभाल के रखे हुए हूँ। और 10.8 में क्या कहते हैं वो, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मतवा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। तो अहम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ मेरे से आ रहा है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, जो कुछ दिख रहा है वो मेरे ऊपर ही आधारित है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये तो मैं भी बोल दूंगा, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, बोलने में क्या है, कोई भी बोल सकता है। लेकिन बात यह है कि क्या किसी और ने बोला है? आप सारे ग्रंथ उठा के देख लीजिए, किसी भी रिलीजन का ग्रंथ उठा के देख लीजिए, किसी ने ये क्लेम नहीं किया है। मैं बहुत बोल्डली इस बात को कह रहा हूँ, मैंने बहुत रिसर्च की इसमें। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते किसी ने नहीं बोला आज तक। क्यों नहीं बोला? क्योंकि सब जानते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी भगवान श्री कृष्ण है और कोई नहीं है, इसलिए कोई ये क्लेम कर ही नहीं सकता। फिर आप कहोगे लेकिन भगवान शब्द तो बाकी के लिए भी उपयोग होता है। भगवान शब्द जो कभी शिव जी के लिए भी उपयोग होता है, कभी कभी वो इवन भागवतम के अंदर नारद मुनि के लिए भी उपयोग हुआ और शिव जी के लिए भी एक बार उपयोग हुआ। तो सही बात है, भगवान शब्द वहाँ पे जिस आधार पे उपयोग हुआ है उसकी हमें पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम भगवत गीता को उठाते हैं तो जहाँ जहाँ मान लीजिए संजय ने बोला तो उसको क्या कहते हैं, संजय उवाच। जहाँ पे धृतराष्ट्र ने बोला उसको बोलते हैं धृतराष्ट्र उवाच। जहाँ अर्जुन ने बोला वहाँ अर्जुन उवाच। लेकिन जहाँ श्री कृष्ण ने बोला वहाँ श्री कृष्ण उवाच नहीं है, वहाँ पे क्या लिखा है, भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। इसलिए किसी ने आज तक ये क्लेम नहीं किया। जहाँ भी हम अगर पढ़ते भी हैं किसी पुराण में कि किसी को भगवान कहा जा रहा है, तो वो भक्तों के द्वारा उस भावना से कहा गया कि आप ही हमारे लिए सर्वस्व हैं, क्योंकि आप हमारी इच्छा की पूर्ति कर देंगे। लेकिन कभी भी स्वयं उस डीटी ने कभी नहीं बोला कि मैं सर्वोत्तम हूँ या मैं सर्वोच्च हूँ, किसी ने नहीं बोला। ये बहुत स्पष्ट है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ऐसा। इसका अर्थ क्या हुआ? एक ही व्यक्ति ने आज तक की सृष्टि में बोला अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान देवताओं के बारे में क्या कहते हैं 7.23 में, अंत वस्तु फलम तेषाम, मतलब अंत, जो भी फल उनसे मिलेंगे क्या हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। इसलिए देवताओं से जो भी मिलेगा वो क्या है, अंत होने वाला है, और मुझसे जो भी मिलेगा वो हमेशा रहने वाला है। तो अल्प मेधसाम, जिनकी अल्प मेधा है वो उनके पास जाएंगे, उनको तुरंत मिलेगा फल लेकिन लंबे समय नहीं रहेगा। मेरे पास आएंगे, मैं जल्दी से इच्छा की पूर्ति नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? भगवान इच्छा की पूर्ति तुरंत क्यों नहीं कर देते? अगर वो भगवान इच्छा की पूर्ति करने लगे तो सब उनके पास जाने लगे, कितना अच्छा हो जाए। लेकिन भगवान सबकी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं। जैसे एक बालक के हाथ में 10 रुपए का नोट हो और उसके घर पे एक नौकर हो, और वो नौकर को बोले कि वो सामने की पान की दुकान से मुझे एक सिगरेट ला के दे दो। नौकर क्या करेगा? जी छोटे भैया मैं लेके आता हूँ आपके लिए, और ला के उनको दे देगा। और वही 10 का नोट लेके वो अगली बार अपने पिताजी के पास चला जाए, पिताजी आप बाहर जा रहे हो, मेरे लिए एक सिगरेट लेते आओगे? क्या होगा उसका, क्या हाल होगा, हम सब समझ सकते हैं। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि पिताजी जानते हैं कि ये इसके लिए अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से हमारे लिए क्या अच्छा है भगवान जानते हैं, तो हम हमारी बहुत सारी इच्छाएं लेके भगवान के पास जाएंगे, भगवान एक भी इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे। लेकिन भगवान क्या कर देंगे? हमारे हृदय को शुद्ध कर देंगे। तो हमें हृदय की शुद्धि चाहिए तो हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा। तो जैसे गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल हैं और अलग अलग लेवल के व्यक्ति से अलग अलग इच्छा की पूर्ति होती है,
अब किसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर साहब से काम हो और उनसे के साइन से उसका काम हो जाए, मुआवजा मिल जाए, तो वो उसके लिए वही सुप्रीम बन जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, एक दिन फिर वो पेपर में पढ़ता है कि अरे आज वो मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब आ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब लाइन में लगे हाथ जोड़ के उनकी अगवानी करने के लिए। अच्छा, मतलब इनसे ऊपर भी कोई है? अच्छा अच्छा, तो इनसे ऊपर कौन है? गवर्नर साहब होते हैं। अच्छा, वेरी गुड, पता चला। फिर थोड़े दिन बाद पढ़ा कि गवर्नर साहब को तो बदल दिया गया। बोले ऐसे कैसे बदल दिया गया? बोले बदल दिया गया, वो तो प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है। अच्छा, मतलब उनके ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट है। तो इस प्रकार से जब ज्ञान मिलता जाएगा तो व्यक्ति समझता जाएगा कि डीएम के ऊपर भी कोई है, उनके ऊपर भी कोई है, उनके ऊपर भी कोई है। इसी प्रकार से जैसे वो व्यक्ति को इच्छा पूर्ति होगी तो वो और जानने का प्रयास करेगा और ग्रंथों का अध्ययन करेगा। धीरे धीरे वो इस स्थिति में आएगा कि वो भगवान के बारे में जान सके। तो फिर बात यह है कि सब लोग सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, सुनते हैं इतना सारा हम सब लोग, तो हम सब इस कंक्लूजन पे क्यों नहीं पहुंचते जिस कंक्लूजन की आज हम बात कर रहे हैं? इसकी अभी उत्तर जो है, एक पार्ट हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि भगवान को मानने के अलग अलग लेवल हैं। कुछ डर के मारे मान रहे हैं, कुछ डिजायर्स के मारे मान रहे हैं, कुछ जो है ड्यूटी समझ के मान रहे हैं। बहुत कम है जो प्रेम करना चाहते हैं भगवान से। जो प्रेम करना चाहते हैं वही 40 लोग आज इस सत्र को सुन रहे हैं। भगवान ने उन 40 लोगों को सिलेक्ट कर लिया है जबलपुर से, जो अब भगवान के प्रेम के अधिकारी हो सकते हैं। इसलिए वो अब फियर, डिजायर, ड्यूटी के ऊपर उठ के भगवान से प्रेम करने के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। और भगवान इसीलिए 7th चैप्टर में ही कह देते, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित अतिथि सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित आत्मा वेत्ति तत्वतः। तो मनुष्य में बहुत सारे लोग प्रयास करेंगे, सहस्रेषु हजारों लोग प्रयास करेंगे, लेकिन उनमें से एक कोई सिद्ध हो पाएगा। और ऐसे जो हजारों सिद्ध होंगे उनमें से कोई एक, कश्चित, कभी कभी कभार एक कोई व्यक्ति जो है वेत्ति तत्वतः, मतलब तत्वतः मुझे जान पाएगा। तो भगवान को तत्वतः जानना, भगवान ने ही कह दिया कि इतना आसान नहीं है। हजारों, लाखों, करोड़ों युगों के बाद हमको ये अभी आज सानिध्य मिला है कि हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। करोड़ों जन्मों के बाद हमको ये जो सुकृति जागी है हमारी कि हम भगवान के बारे में जान रहे हैं, वो भी स्पष्ट तौर पे कौन है भगवान। हमारे करोड़ों जन्म आप इमेजिन करिए, साइकिल में घूमते घूमते हजारों लाखों योनियों में बीत गए, लेकिन हमको किसी ने ये नहीं बताया कि भगवान तो कृष्ण हैं। और अगर आज हम ये जान के भी अब आगे नहीं बढ़ेंगे इस रास्ते में, तो हो सकता है कि अगले करोड़ों जन्मों तक हमें ये वापस अपॉर्चुनिटी कभी ना मिले, या अवसर कभी ना मिले। तो इस अवसर को पहचानना है, ये जानना है कि सहस्रेषु लोगों में, करोड़ों लोगों में हम बहुत स्पेसिफिक लोग हैं जिनको ये ज्ञान अब भगवान स्वयं भगवत गीता के माध्यम से दे रहे हैं। तो हमने समझा कि कृष्ण जो है वो अवतारी हैं, विष्णु जो है वो मेंटेनर हैं। कृष्ण अवतार के रूप में भी आते हैं, और ब्रह्मा और शिव जी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और वो भी अगर हम धरती के आधार पे देखें तो वो भी भगवान ही हैं, लेकिन उनके भी आदि स्रोत जो है वो कृष्ण है। सर्व कारण कारणम कौन है? कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण। तो इस प्रकार से हमने आज ग्रंथों के आधार पे समझा कि कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। इसीलिए अर्जुन को ये बात समझ में आती जब वो विराट रूप देखते हैं, तो वो कहते हैं कि आप अजन्मे हैं, आप इन सब जो द्वैत है सबके परे हैं, आप जो हैं सबसे महान हैं। तो 10वें अध्याय में अर्जुन इस तरह से भगवान की स्तुति करते हैं। उसी समय भगवान भी कहते हैं कि सब कुछ मेरे से ही आता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मैं तो पहले से ही भगवान को मानता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ, तो ये सब क्या सुनने की मुझे क्या आवश्यकता है, या बार बार सुनने की क्या आवश्यकता है, या मैं इसको क्यों जानूँ? तो एक बहुत अच्छे भक्त हैं, अभी भी हैं वो, उन्होंने दीक्षा ली थी जब वो 5 साल के थे श्री संप्रदाय में, और अभी वो कुछ समय पहले की बात है वो 95 ईयर्स के थे। मतलब सोचिए कि उन्होंने अपना 90 साल का धरती का जीवन जो है भगवान के भक्तों के साथ में
और भगवान के बारे में चर्चा करते हुए और चर्चा लोगों के साथ शेयर करते हुए ही बिताया था। और बहुत ही रिस्पेक्टेड जो हैं वो सेज थे। 95 ईयर की एज में उनको डाउट आ गया कि कृष्ण सच में होते हैं कि नहीं होते। 95 ईयर की एज, और 95 ईयर की एज में वो इतने डिस्टर्ब हो गए कि अब मैं क्या करूं, मुझे कौन समझाएगा कि ये जो मैंने 90 ईयर्स तक किया सही किया कि नहीं किया, सच में भगवान होते हैं कि नहीं होते। मतलब सोचिए वो अब उस लेवल पे आ गए कि अब कभी भी उनका जीवन जो है समाप्त हो सकता है, और उनको डाउट है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते। तो ये नहीं सोचना है कि डाउट जो है वो केवल उन लोगों को होगा जिनके पास ज्ञान है, नहीं है। या डाउट उन लोगों को होगा जो बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली माइंडेड। डाउट हम सबको जो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसको समझते हैं। डाउट कैसे आता है? डाउट कई बार हमारे अधूरे ज्ञान से आ सकता है। कई बार डाउट हमें इसलिए हो सकता है कि हमें अब पूरा विश्वास नहीं जागा है। कई बार डाउट इसलिए हो सकता है कि जो प्रोसेस हमें दी गुरु महाराज ने उसका हम ठीक से पालन नहीं कर रहे। कई बार हम अपराध कर रहे हैं इसलिए हमें डाउट आ सकता है भगवान के होने या नहीं होने पे। लेकिन ये जो डाउट आता है इसके पीछे का कारण हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। हमें इस कारण को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, और इस डाउट से बाहर निकलने का रास्ता भी हमें ढूंढना चाहिए। इसलिए बार बार भगवान की ग्लोरीज के बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और शेयर करना चाहिए। बाकी को जब हम बताते हैं भगवान की ग्लोरीज तो हमारी भी आस्था बढ़ती है। जब हम देखते हैं कि उनकी आस्था बढ़ रही है तो हमारी भी आस्था बढ़ती है। इसलिए भक्तों का संग करना बहुत आवश्यक है। इसी से हम भगवान के बारे में जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं नॉलेज के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, वो ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में हमारे पास में आएगा। नहीं तो ये केवल लोड ऑफ इंफॉर्मेशन बस रह जाएगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो परफेक्टली ये जान लेता है कि मैं भगवान हूँ वो मेरी सेवा में लगता है। और जब वो सेवा में लगता है तो उसकी जीवन की जो है वो सिद्धि हो जाती है। तो जीवन की सिद्धि अगर हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा। तो क्या हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया भगवान के बारे में, सब कुछ जान लिया आधे घंटे में? तो भगवान स्वयं ही इसका उत्तर दे देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने जो कुछ तुम्हें बताया ये तो मेरे जो असीम ऐश्वर्य है उसका एक छोटी सी चिंगारी है। इनफाइनाइट ऑपुलेंस का एक छोटा सा स्फुलिंग है। पूरा ऐश्वर्य तो मेरा कोई भी नहीं जानते, ना ये देवता जानते हैं, ना महान ऋषि जानते हैं, ना सिद्ध लोक के निवासी जानते हैं, ना ब्रह्मा जी जानते हैं। कोई भी नहीं जानता। तो हम भगवान के ऐश्वर्य को कभी पूरा समझ पाएंगे क्या? कभी नहीं समझ पाएंगे। तो अब लॉजिक क्या है देवताओं की पूजा करने के पीछे? लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल है। लॉजिक ये है कि कोई व्यक्ति के अगर 60% स्कोर आए तो वो अच्छा स्कोर है कि बुरा स्कोर है। अब ये डिपेंड करता है कि उसका पोटेंशियल कैसा था। अगर वो 40% लाता था हर साल और आज 60% लाया है तो वो उसके लिए अच्छा है। लेकिन जो 80% लाता था उसके लिए 60% लाना अच्छा नहीं है। तो क्या देवताओं की पूजा करना अच्छा है या बुरा है? देखो, जो एथीस्ट हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो भौतिकतावादी हैं, कहीं और पड़े रहें, गलत रास्ते जाएं, उससे अच्छा है देवताओं की पूजा करें। कम से कम वो 40% से 60% पे आएंगे। लेकिन जो सीरियस है, जो भक्ति में प्रगति करना चाहता है, जो ये लास्ट जीवन मनुष्य के रूप में इस धरती पे चाहता है, उसको तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो वो 80 से 100% पे चला जाएगा। और अगर वो डाउट रखेगा तो उसके साथ आगे प्रॉब्लम होगी। तो हमारा कंक्लूजन आज का क्या है? सबसे बड़ी बात, वेद और ग्रंथ हमारे माइथोलॉजी नहीं है। दूसरी बात, हमें डाउट से ऊपर उठ के फेथ के लेवल पे आना पड़ेगा। भगवान कृष्ण को मानना पड़ेगा जैसे हम किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को मानते हैं, और जब ठीक हो जाते हैं तो हमें उस पर विश्वास हो जाता है। इसी प्रकार इसको कहते हैं आधो श्रद्धा टेक्निकली। मतलब इनिशियल फेथ हमारा भगवान में हमें डेवलप करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब हम अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे भक्ति में, और भक्तों से सुनेंगे, समझेंगे ग्रंथों को, तो हमारा ये फेथ और बढ़ता जाएगा और दृढ़ हो जाएगा। लेकिन आधो श्रद्धा या प्रिलिमिनरी फेथ हमें शुरू से रखना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि भगवान कौन हो सकता है? भगवान वो हो सकता है जो षड ऐश्वर्यों से पूर्ण हो। तो षड ऐश्वर्यों से पूर्ण कौन हो सकता है? वो भगवान
श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं कृष्ण ही? क्योंकि हमें क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? हमें किसी का भी ऐश्वर्य अट्रैक्ट करता है। कोई बहुत अच्छा खेलता है तो हमको लगता है कि मैं भी उसके जैसा खेलूंगा। कोई बहुत अच्छा एक्टर है, फेमस है, तो हम भी उसके जैसा बनना चाहते हैं। कोई बहुत सुंदर दिखता है, हम उसके जैसा चाहते हैं। किसी के पास बहुत धन है, हम उसके जैसा होना चाहते हैं। तो हम किससे अट्रैक्ट होते हैं? मैग्नेट जैसे आयरन फॉइल्स को अट्रैक्ट करती है, हम किसी के भी ऐश्वर्य से अट्रैक्ट हो जाते हैं। थोड़ा भी ऐश्वर्य है, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षति इति कृष्णा। जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे, वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। तो जो सबको आकर्षित करे, उसके अंदर सारा ऐश्वर्य होना ही चाहिए। तो कृष्ण का अर्थ क्या हुआ? ऑल अट्रैक्टिव। तो अगर एक नाम भगवान का हमें देना हो तो वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है कृष्ण। श्रील प्रभुपाद कहते हैं क्यों वो कृष्ण हो सकता है? क्योंकि कृष्ण अकेले हैं। हम बाकी सबको भी ध्यान में रखते हुए इस बात को सुने कि कृष्ण अकेले हैं जो वहाँ की गौओं को, ग्वालों को, वहाँ के जो छोटे छोटे बछड़े हैं, वहाँ के जो पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, इवन जो यमुना जी का बहता हुआ जल है, उस सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो गोपियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, नंद बाबा को, और सारे जो वहाँ के वृंदावन वासी, उनको अपनी तरफ जो है वो आकर्षित कर लेते हैं। वो पांडवों को, और आज हम 5000 साल बाद उनके बारे में जब यशोगान कर रहे हैं, तो हम सबको भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर कोई एक नाम भगवान को दिया जा सकता है जो सारे नामों का सार हो, जिसके अंदर सारे नाम समाहित हो जाएं, तो वो कौन होगा? वो कृष्ण होगा। क्योंकि कृष्ण के अंदर सारा ऐश्वर्य है। जब सारा ऐश्वर्य होगा तो वो अपने आप ही सबसे महान हो जाएंगे। वो सर्व कारण कारणम हो जाएंगे, वो आदि हो जाएंगे। उनके पहले कोई भी नहीं होगा और उनके बाद भी कोई भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से भगवान कौन हो सकते हैं? कृष्ण ही हो सकते हैं। तो कृष्ण सबसे सुंदर हैं। कृष्ण की सुंदरता तो हम सब ने ग्रंथों में पढ़ी है, सुनी है। कृष्ण जब छोटे से बालक हैं, इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर देते हैं। गोवर्धन पर्वत को अपनी लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर पे उठा लेते हैं। आज इतने सालों के बाद, हजारों सालों के बाद भी हम कृष्ण की लीलाओं का जो है वो डिस्कशन करते रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कि वो आज भी इतने फेमस हैं। उस समय कितने फेमस होंगे और वो अपने लोक में कितने फेमस हैं, सोचिए। अनंत कोटि वैष्णव वृंद हमेशा उनकी स्तुति में लगे हुए हैं। सारे देवता हमेशा उनकी स्तुति में लगे हुए हैं। तो कितने फेमस हैं भगवान। सारा कुछ हमें जो दिख रहा है, ये तो उनका स्फुलिंग मात्र है। सब कुछ तो कृष्ण का ही है। तो वेल्दिएस्ट भी कृष्ण है। सारा ज्ञान आप देखिए, आज हमने भगवत गीता के आधार पे भगवान को समझा। कितने सरल तरीके से भगवान ने समझा दिया कि कौन है भगवान। और इतना सब होते हुए भी वो किसके सारथी बन जाते हैं? अर्जुन के लिए सारथी बन जाते हैं। तो वो कितने वैरागी हैं, उनको किसी बात से अटैचमेंट नहीं है। वो दुर्योधन का 56 भोग छोड़ के विदुरानी के पास चले जाते हैं। और क्या खाते हैं वहाँ पे? वहाँ पे वो केले के छिलके भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रेम से दिए गए। तो इतने वैरागी हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये अनपैरेलल है। किसी और, अगर हम इनको हिस्टोरिक फिगर भी बोल दें एक मिनट के लिए, तो ऐसा हिस्टोरिकल फिगर आज तक किसी ने किसी धर्म में, और हमने अपने पूरे धर्म में कहीं नहीं देखा। तो हमको कौन आकर्षित कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। क्योंकि उनके पास ये सारे षड ऐश्वर्य पूर्णता में है। पूर्णता में है। हम आज इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम थोड़ी सी बात से किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम जब किसी सुंदर व्यक्ति को देखें तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये अगर इतना सुंदर है, तो जिसने इनको बनाया होगा वो कितना सुंदर होगा। हम किसी का थोड़ा सा वो त्याग कर देता है तो हम उसकी वाहवाही करने लगते हैं कि देश के लिए त्याग कर दिया, धर्म के लिए त्याग कर दिया, परिवार त्याग करके जो है वो ब्रह्मचारी बन गया। लेकिन भगवान कितने महान है। सब कुछ उनका है, लेकिन वो सारथी के रूप में चल रहे हैं। तो ऐसे महान ऐश्वर्य केवल भगवान के पास है और किसी के पास नहीं। अब आखिरी बात एक मिनट और कर लेते हैं कि फिर ये जो ब्रह्म ज्योति है, भगवान की जो ज्योति है जिसमें योगी जाना चाहते हैं, या जो साउंड है उसमें लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, ये सब क्या है? तो भगवान भगवत गीता में इसको भी बता देते हैं कि मैं ही बेसिस हूँ सारे इम्पर्सनल ब्रह्मन का। तो इसकी प्रतिष्ठा भी काय से है? ये भगवान का ही तेज कांति है जो
ब्रह्म ज्योति के रूप में दिखता है। तो कुछ योगी हैं जो ब्रह्म ज्योति से अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि अभी उन्हें भगवान का पूरा ज्ञान नहीं है, तो वो भगवान पे अभी मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनकी ज्योति पर मेडिटेट कर रहे हैं। इसमें भी कुछ गलत नहीं है, जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो उन्हें आगे का ज्ञान मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो जाएगा। और अगर हमें पहले से ज्ञान मिल जाए तो हम ज़्यादा जल्दी अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच सकते हैं। जैसे 100 मंजिल की अगर कोई बिल्डिंग है और उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी है और लिफ्ट भी है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? आप लिफ्ट प्रेफर करेंगे, 100 का बटन दबाएंगे और पहुँच जाएंगे। भक्ति वो लिफ्ट है, बाकी सब रास्ते भी बोनाफाइड हैं, बाकी सब तरीके से भी भगवान के पास जाया जा सकता है, लेकिन वो सीढ़ी से चढ़ने जैसा है। तो भगवान सबके स्रोत हैं। सारा जो कुछ हम पढ़ सकते हैं और पढ़ेंगे आगे भी अपने जीवन काल में, वो सब भगवान से ही आ रहा है। सारे धार्मिक ग्रंथ सही हैं, लेकिन हमें परिभाषा सूत्र क्या रखना है? एते चांच कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। Karuna paudu ekyauna nitai